यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को पूरी तरह ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता में अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस मनरेगा मजदूरों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। उन्होंने ऐलान किया है कि 13 तारीख को प्रदेश के 75 जिलों में पदयात्रा निकाली जाएगी। हर जिले में 15 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा से की जाएगी। अजय राय ने कहा है कि मनरेगा मजदूरों को मेहनताना न देकर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी। यूपी बजट पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश के लोगों को बजट से कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार तुरंत श्वेत पत्र जारी कर बताया कि पिछला बजट कहां खर्च हुआ है। अजय राय ने मथुरा और बनारस में आर्थिक तंगी से जुड़ी आत्महत्याओं की घटनाओं को भी जिक्र किया है और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश के बेहतर उसके लिए रास्ते के लिए बताया है, तो हर बजट में तो बेहतर ही बताते हैं। आप बता दो उत्तर प्रदेश का भविष्य कहाँ बेहतर हुआ, एक आप बता दीजिए कहीं पर भी कोई काम ऐसा हुआ हो जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोगों का भविष्य बदल गया हो, भाग्य बदल गया हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल गई हो। आप उठाकर देख लीजिए, दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। आप देखिए आत्महत्याएं रोज हो रही हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे मथुरा में पूरा परिवार सुसाइड कर लिया। कारण क्या है? आर्थिक स्थिति। बनारस के अंदर भी अभी देखिए भाई बहन ने सुसाइड कर लिया। आर्थिक स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था खराब कर दिया। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, सारी चीज़ें महंगी कर दी आपने। दवा हो, अस्पताल हो, इलाज हो, तो ये जो करोड़ करोड़ का अरबों का जो बजट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? उसकी क्या उपयोगिता है? कहाँ इसका वो कर रहे हैं? ये पूरा इस पे जो पिछला जो बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, मैं मांग करता हूं कि तत्काल इस पे श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि कितने पैसे कहाँ गए, कितने लगे हैं। इसकी जानकारी श्वेत पत्र के माध्यम से इस पे पूरा व्हाइट पेपर जारी करें। प्रदेश सरकार के मंत्री का पूरा सर्वांगीण विकास, हर वर्ग का सर्वांगीण विकास होगा इसमें। अरे भाई, आप 10 लाख लोगों को नौकरी देने का भी, इसके पहले भी तो बजट आपने दिया, कहाँ आया नौकरी? अभी आपके ही विधायक ने, बृजभूषण राजपूत जी ने मंत्री को घेर लिया बुंदेलखंड में। क्यों घेर लिया? कहा कि नहीं, जो जल निगम जल जीवन मिशन फेल है, आपका घर घर नल जल फेल हो गया। कहाँ गया पैसा भाई? आप उठाकर देख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे 75 जिले में ये जो जल जीवन मिशन इन्होंने चलाया है उसको आप उसकी जानकारी कर लें। कहीं पर भी उस पानी लोगों के घरों पर या गांव में पानी नहीं जा रहा है। सड़कें तोड़ दी गई, सीसी सड़क तोड़ दिए गए, पूरी सड़कों को उखाड़ दिया गया और कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। पूरी योजना इनकी निरर्थक है, पूरी तरीके से बर्बाद है। गिरिराज सिंह एक फोटो दिखा रहे हैं अजय जी करके, उसको लेकर काफी ज्यादा मामला चल रहा है, नेहरू को जोड़ते हुए। देखिए, इनका काम है, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, आप एब्सटेन फाइल की भी निकाल के दिखा दो ना। आप निकाल के दिखा दो, जरा उनसे बोलो जरा कि जरा ले आवें, जिसमें मोदी जी कहाँ आनंद ले रहे हैं वो भी सारी जनता के सामने आ जाए, पूरे देश के सामने आ जाए, सारी चीज़ें आ जाए। वो तो अपनी भांजी के साथ बैठे हैं, अपनी भांजी के साथ नहीं बैठेगा कोई, अपनी भांजी को गले नहीं लगाएगा, अपनी बहन को गले नहीं लगाएगा। यही इन्होंने सीखा है, क्योंकि आरएसएस में तो भाई बहन है नहीं, पत्नी है नहीं, तो संघ में यही चीज़ें चलती हैं, वो सब जानते हैं लोग। सर, निशिकांत दुबे की पुस्तक लाने पर उसे पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, लेकिन नरवणे की पुस्तक पर अभी तक चर्चा क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि सरकार भाग रही है और सरकार पूरी तरीके से हठधर्मिता पर लागू है और वो चाहती है कि नरवणे पे की किताब पर चर्चा न हो। इस नाते आप देख सकते हैं कि उसको पूरी तरीके से आज उस बात को पूरी तरीके से घुमाया जा रहा है। पर हमारे नेता राहुल गांधी अड़े हैं चट्टान की तरह और निश्चित तौर से उस पर चर्चा इनको कराना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता जान चुकी है कि नरवणे की किताब में क्या उदाहरण है, क्या उन्होंने लिखा है, वो सारी चीज़ें जनता के सामने आ चुकी है। थैंक यू सर। नमस्कार।